जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत कुछ मैथ के महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे औसत के, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली आप मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों, और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। क्योंकि और दोस्तों एक खास बात यह है कि दोस्तों आप प्रैक्टिस करना है आपको। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतने ज़्यादा आपको नियम, तरीका, फार्मूला याद होंगे। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस चाहती है दोस्तों। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सवाल चुटकियों में हल होने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिए पहला सवाल कह रहा 13 परिणामों का औसत 42 है। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 43 हो तो सातवां परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों जब इस तरह का सवाल हो, ध्यान रखिएगा आप, जितने परिणाम हो औसत दिया उनका आपस में गुणा कर देते हैं, योग निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। तो देखिए अब क्या कह रहा है, प्रथम 7 परिणाम का औसत 44 है, अंतिम 7 परिणाम का औसत 43 है। तो दोस्तों ये 44 औसत और 43 इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, 43 प्लस 44। और इसमें कितने 7 परिणाम को, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे दोस्तों। फिर माइनस, तो ये 7 का, ये 7 7 14 का औसत हो जाएगा। और 13 परिणाम का औसत या तो 13 गुणा 42 करके घटा दो, इसमें ये आंसर आ जाएगा, सातवां परिणाम हो जाएगा। तो 13 गुणे 42। ठीक है, अब हमने क्या किया, 7 गुणे, जोड़ोगे 4 3 7 87 हो गया। माइनस इसका गुणा कराओ, 13 गुणे कराओगे तो 13 दूनी 26 के नीचे यहाँ से लागा 2, और 13 चौको 52, और 52 2 54, तो ये 546 आएगा। 7 का गुणा 87 से करो दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 170 यानी 609 आ जाएगा, माइनस 546। अब 609 में 546 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 63 आ जाएगा दोस्तों। तो सातवां परिणाम कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह सवाल लगाना है जब इस तरह का हो। तो दोनों को औसतों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 का गुणा कर देंगे। क्योंकि 7 का ये कह रहा है 7, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम एक साथ क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 7 का गुणा कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल कह रहा है 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 हो। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह के सवालों की एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर होता है n-1 गुणा औसत का अंतर। ठीक है साथियों, अब देखिएगा पहली संख्या में कह रहा है अंतिम संख्या दी है तो पहली संख्या निकालना है। तो पहली माइनस अंतिम कितना दे रखा, अंतिम संख्या 19 दे रखी है, 19 लिख देंगे। अब ध्यान रखना n-1, n क्या है, संख्याओं की यानी कि संख्याओं की संख्या, जितनी संख्या, जैसे 4 संख्याओं है तो ये n का मान है। ठीक है, तो 4 यहाँ क्या करेंगे, n की जगह रख देंगे 4, 4 माइनस 1 गुणा। अब औसतों का अंतर, जैसे कह रहा है पहले 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है, तो इसमें अंतर निकालना देखना। तो पहले औसत रखा जाता है, पहले ध्यान रखना, जहाँ पहले 3 संख्या का औसत दिया तो पहले ये संख्या रखें 15 माइनस, फिर अंतिम 3 संख्याओं का औसत घटाना होता है, ध्यान रखना, यानी कि 16। अब पहली माइनस 19 बराबर, ये पहली संख्या है दोस्तों, बराबर 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा गुणे। अब यहाँ 16 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा। अब माइनस 1 का 3 से गुणा कराओगे तो माइनस 3 एकम 3। अब हमें क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये ऋण का उस तरफ जाएगा, धन का हो जाएगा, तो लिखेंगे -3 प्लस 19। अब 19 में दोस्तों जब 3 घटाओगे तो 16 आ जाएगा। तो पहली संख्या की का मान कितना हो जाएगा, 16, ध्यान रखना है। इस तरह के कोई सवाल हो तो इस विधि से लगाना है, ध्यान रखना। एक बार पुनः समझ लो, ट्रिक होती है पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर n-1 गुणे औसतों का अंतर, जो पहले औसत दिया उसमें अंतिम वाला घटा देते हैं, ध्यान रखना। जैसे कह रहा है 4 संख्याओं में से, तो ये संख्या n का मान है, 4 संख्या हो गई।
अब पहले 3 का औसत देखा 15 और अंतिम 3 का औसत दिया 16। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या क्या होगी? तो पहली संख्या माइनस अंतिम रख दिया 19 बराबर n-1 यानी कि 4 - 1 गुणे, अब औसत पहले 3 का औसत कितना दिया 15 माइनस अंतिम का घटा देंगे 16 घटा दिया तो 15 - 16। अब पहली संख्या -19 बराबर 4 में से 1 गया 3 गुणे, या 16 में से 15 का -1 आएगा तो इसका गुणा करा दो -1 का 3 से, तो 3 एकम 3 माइनस का। अब पहली संख्या निकालना तो ये ऋण का उत्तर भी तो धन का हो जाएगा, तो -3 + 19 बराबर 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लगाना है। अगला सवाल है, कह रहा है 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो इन स्त्रियों का औसत आयु क्या होगी? तो दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखिएगा आप, क्या करना है आपको, 8 व्यक्तियों की एक समिति में 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर, तो दोस्तों जितने व्यक्ति दिए और उनकी जो औसत आयु दी है उनको पहले आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये 25 और 35 दोनों को जोड़ो, 25 + 35। ठीक है, आप ध्यान रखना, जैसे 8 व्यक्ति हैं तो जब इनके स्थान 8 व्यक्तियों में से समिति बनाई जाती है, 25 वर्ष और 35 वर्ष के 2 सदस्य, तो एक 25 वर्ष और 35 वर्ष के लिए गए तो उनके स्थान पर 2 स्त्रियों को लिया जाता है, तो उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाती है? जितनी वृद्धि हो जाए, ध्यान रखना, उससे जितने व्यक्ति उनको गुणा कर देते हैं और जोड़ देंगे। ठीक है, और 2 ही सदस्य हैं तो 2 का भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें औसत आयु बराबर क्या होता है, कुल सदस्यों की संख्या, मतलब योग करना है, कुल सदस्यों का योग बटे कुल संख्या होता है औसत बराबर। तो क्या करना है अब, तो 8 का इससे गुणा कर देंगे, कितना, जितनी वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखना। अगर कमी कहता तो क्या करते, 8 का गुणा इससे करते और इसमें घटा देते, अगर वृद्धि कहे तो जोड़ेंगे गुणा करके। ठीक है, और जितने सदस्य हों, मतलब जितने सदस्यों की आयु पूछे जितनी, उसमें उसका भाग कर देना है, क्योंकि 2 स्त्री को औसत आयु पूछ रहा है, 2 का भाग करते हैं। अगर कहता 5 तो 5 का, तो 15 टे कितना होता, 15 का 1.5 गुणे 8 कर दो, अब 2 सदस्य टोटल तो 2 का भाग कर देंगे हम, तो इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5 5 10 3 1 60 आ जाएगा दोस्तों। 15 टे 120 यानी कि 12 आ जाएगा, 0.1 अंक बाद लग जाएगा बटे 2। तो दोनों स्त्रियों का औसत आयु निकालना है, तो 60 और 12 कितना हो गया, 72 हो गया। अब 72 में 2 का भाग कर दो, 2 3 6 तो 6 12। ठीक है दोस्तों, तो 2 स्त्रियों का औसत आयु कितनी आएगी, 36 वर्ष आ जाएगी, ध्यान रखना। एक बार पुनः समझ लीजिए दोस्तों, जैसे 8 लोगों के एक समिति में 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो इन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है? तो दोस्तों क्या करना है, ये औसत आयु और ये औसत आयु दोनों को जोड़ दो। ठीक है, और कितनी वृद्धि हो जाती है, जितनी वृद्धि हो जाती है तो जितने लोग उससे गुणा कर देंगे, 8 का गुणा 15 से कर देंगे, तो 15 टे 120 यानी कि 12 आ जाएगा 0.1। तो 25 और 35 जोड़ दिया, 60 आया, 60 में 12 और जोड़ो जितनी वृद्धि हो, और 2 का भाग कर दो, क्योंकि हमें 2 स्त्रियों का औसत आयु निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 60 + 12 बटे 2 कर देंगे, 72, 72 में 2 का भाग करो, 36 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लगाना है। अगला सवाल है, कह रहा है यदि 20 परिणामों का औसत 40 और 30 परिणामों का औसत 60 हो तो सभी को मिलाने पर परिणामों का औसत क्या होगा? तो दोस्तों इस तरह के सवालों में क्या करना है आपको, जैसे 20 परिणाम 10 परिणाम को जितना औसत दिया हो तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, और 30 परिणामों का औसत है, इन दोनों को गुणा कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। और पहले कितने 20 परिणाम है और बाद में 30 है, 30 20 50, सभी का कह रहा है तो 50 का भाग कर देंगे, तो वही परिणामी औसत हो जाएगा। तो परिणामी औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर क्या हो गया, पहले 20 परिणामों को औसत दिया तो 20 × 40 प्लस, और 30 का कितना दिया है, 30 × 60, और बटा 30 ये है और 20 ये है और 30 ये, दोनों को जोड़ दो, 20 + 30, यही औसत हो जाएगा। हल कर लो दोस्तों, तो 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 800 प्लस 36 18 1800 बटे 30 20 50 हो गया।
ठीक है, हल करो दोस्तों, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1800, 800, 2600 आ जाएगा दोस्तों। 2600 में क्या करेंगे आप, 50 का भाग करोगे, 2600 है, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब क्या काटोगे, पचम 25 और 5 दूना 10, तो इनका परिणामी औसत कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ जाएगा, 52 आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, जितने संख्याओं का परिणाम औसत दिया उससे गुणा कर देते हैं, फिर अगली जो संख्याएं होती है उनका जो औसत परिणामी औसत है उनका गुणा करके जोड़ देंगे, और टोटल कह रहा है कि सभी को मिला दिया जाए, तो 20 ये और 30 ये। ठीक है, तो देखो 20 का गुणा पहले 40 से किया, इसका औसत दिया है 20 संख्याओं का, फिर 20-30 परिणामों का औसत ये दिया है, इसका गुणा कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, 20 और 30 50 हुए, 50 का भाग कर देंगे, क्योंकि औसत बराबर का होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जितनी संख्या होती है, ध्यान रखना, औसत बराबर का होता है कुल संख्याओं का योग। तो हमने 20 संख्याओं का योग निकाल लिया और 30 संख्याओं का योग निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया और कुल संख्या कितनी हो गई, 20 और 30 जोड़ के भाग कर दिया, औसत हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल है, कह रहा है यदि 12 परिणामों का औसत 36 है और 36 परिणामों का औसत 12 है, तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नए परिणाम का औसत क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले कह रहा है 12 परिणाम का औसत 36 है, फिर 36 परिणाम का औसत 12 है, संख्या बदल दी गई, पहले 12 परिणाम का औसत 36 और 36 परिणाम का औसत 12। जब ऐसा कहते तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, औसत नया औसत निकालने के लिए क्या होता है, नया औसत। तो ध्यान रखिए क्या करना है, अपने आप 2 करेंगे और 12 और 36 दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और बटा दोनों को नीचे जोड़ देंगे, 12 और 36, कैसे, 12 पहले परिणाम है फिर 36 परिणाम है, तो 36 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये सॉरी 36 है, ये क्या है 36 है, तो 2 गुणे 12 गुणे 36 बटा 36 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा आपका, इसको हल करते हैं तो 2 गुणे 12 गुणे 36 बटा कितना है नीचे, 36 12 जोड़ोगे तो 48 आ जाएगा, 12 से काटो, 12 गम 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 नमा 36, 9 दूना 18, 9 ऊपर 2 ये 9 दूना 18, और नया औसत आ जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, कितना आ जाएगा, नया औसत 18 आ जाएगा। ये इसकी ट्रिक है, क्या करना है, जब 12 परिणामों का औसत 36 और 36 परिणामों का औसत 12 हो, तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नए परिणाम का औसत क्या होगा। तो जब संख्या चेंज कर दे, 12 का परिणाम औसत दिया है 36, फिर 36 परिणाम का औसत है, तो क्या करना है, 2 गुणे इन जितने का हो दोनों गुणा कर दो, 12 गुणे 36 बटे 12 और 36 जोड़ के भाग कर दो, ये आंसर आ जाएगा। और वैसे लगाएंगे तो पहले हम 12 का गुणा 36 से करेंगे, 12 परिणाम का औसत योग निकालोगे तो योग कितना आ जाएगा, 12 गुणे 36 करोगे, ठीक है, 12 गुणे 36 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 बार 72 केरी 2 और 12 36, तो 12 के 2 वहाँ से लगा 7 और 12 36 36 और 7 43 हुआ, तो ये आ जाएगा 432 दोस्तों। फिर 36 का परिणाम निकालो, ठीक है, 36 का परिणाम निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 432, ये भी आएगा, तो 432 इसका भी आ गया। 36 परिणामों का इनको जोड़ दो, 4 जोड़ देंगे 4 और 3 3 6 4 4 8, ये कितना आया दोस्तों 863 आया। और 12 परिणाम और 36 परिणाम दोनों को जोड़ 48 का भाग करोगे, ठीक है, 48 का भाग करोगे तो 48 से कम 48, और यहाँ पर कितना बच जाएगा तुम्हारा, और ये 8 बार चला जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये ट्रिक्स लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।